हाँ, तो बच्चों ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.17 जिसमें वो कहता है कि अ स्फेरिकल शेल विद रेडियस r इज इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि एक स्फेरिकल शेल है हमारे पास। यहाँ पे देखें इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ हमारी अगर शेप ही बच्चों स्फेरिकल है तो वहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही अप्लाई होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। रेडियस है हमारे पास बच्चों क्या 4 मीटर, हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात आ रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो दो चीज़ें चेंज हो रही होंगी यहाँ पे भी वही बात। और ये चीज़ हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए था। वहाँ पे भी बच्चों देखें रेडियस कांस्टेंट था, लेकिन हमने उसको वेरिएबल बनाया खुद से, क्योंकि वहाँ पे तीन चीज़ें चेंज हो रही होती हैं वॉल्यूम के केस में। लेकिन यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिर्फ दो चेंज हो रही होंगी, और वो कौन सी है? अगर रेडियस कांस्टेंट है तो बाकी दो कौन सी बची? थीटा और फाई, तो लिहाजा वही चेंज होंगे। और वैसे भी इसकी इक्वेशन भी देखें थोड़ा बहुत बताती है इस चीज़ के बारे में। तो लिहाजा हमने टोटल चार्ज निकालना है बच्चों। टोटल चार्ज की इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हो, वो होती है बराबर इंटेग्रल ऑफ रो एस डी एस, इसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा। अब देखें क्या क्या आ जाएगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी होना तो दो इंटेग्रल आते हैं, यानी कि दो चीज़ें अपनी लिमिट्स दे रही होती हैं, तो दो इंटेग्रल आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी लिमिट्स पुट करनी है। पहले हमारे पास देखें इक्वेशन में थीटा फिर फाई, आप चाहे जिसकी मर्जी पहले पुट कर लो। थीटा बच्चों अगर लिमिट्स ना बताई गई हो तो थीटा होता है, थीटा बच्चों स्फेरिकल सरफेस में एक ऐसा एंगल होता है जो सिर्फ 0 to पाई तक होता है, बिकॉज क्योंकि वो जी और माइनस जी एक्सिस के सेंटर में होता है, तो वो 0 से पाई तक का सफर ही सिर्फ कवर कर सकता है। तो लिहाजा उसकी लिमिट होगी 0 to पाई। अगर आपको पता ना हो तो आप डायरेक्ट ये वाली लिमिट्स पुट करेंगे, अगर आपकी डिफाइन नहीं है वहां पे, ठीक है। बहरहाल ज़्यादातर क्वेश्चंस में डिफाइन कर ही दिया जाता होता है, लेकिन हमारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हमें डिफाइन नहीं था, तो हमने खुद पुट की। तो बच्चों उसके बाद आ जाती है किसकी लिमिट है? फाई की। फाई एक पूरा चक्कर होता है 0 to 2 पाई होता है, ये स्फेरिकल एक्सिस के अलांग होता है, मतलब कि एक्स और वाई के अलांग। दैट्स वाई ये पूरा एक चक्कर बन जाता है, पूरा सर्कल। तो ये इसकी लिमिट्स बनती है 0 to 2 पाई। अब फाई एस की जगह इसकी मतलब कि इक्वेशन पुट होगी जो कि है 3 प्लस कॉस थीटा। बच्चों माइक्रो कूलम वगैरह सारा भूल जाओ, ये लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब डी एस किससे रिप्लेस होगा? यहाँ पे कौन सी दो चीजें चेंज हो रही हैं? एक तो अपना थीटा चेंज हो रहा है, एक फाई चेंज हो रहा है। तो थीटा के अंदर जो चेंज होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? आर डी थीटा के। जबकि जो फाई के अंदर चेंज होता है वो बराबर होता है आर साइन थीटा डी फाई के, ठीक है। तो ये दो चेंज हमने यहाँ पे इसकी जगह बस पुट कर देना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। ये चीज़ बन गई बच्चों। अब देखें हम इसको किस तरह से मतलब कि डील करते हैं। देखें Q इज इक्वल टू, अब बच्चों ये देखें 3, इन सब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने सब इंटेग्रल्स को अलग-अलग करना है। देखें पहले 3 एक कांस्टेंट नंबर है, ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। आर स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है, आर स्क्वायर भी शुरू में निकालना है। देखें 3 आर स्क्वायर शुरू में आ गया, ठीक है, 3 आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों आर को मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर बनता है। अब देखें फिर लिमिट है किसकी? थीटा वाले की। तो थीटा यहाँ पे आर जो 3 के साथ थीटा जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या है? 3 के साथ देखें अंदर कोई वेरिएबल नहीं है थीटा का, लेकिन जब इन दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा साथ में आ जाएगा और डी थीटा। तो थीटा के केस में ये वाला आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। और फाई के केस में देखें 3 के साथ फाई वाला जो मल्टीप्लाई होता है सिर्फ डी फाई है, सिर्फ चेंज इन फाई है। इसके साथ मैं सबको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो सिर्फ चेंज इन फाई है, डेट्स वाई चेंज इन फाई वाली लिमिट के साथ सिर्फ डी फाई आ जाएगा, ऐसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखें ये हमने काम कर लिया ना, यानी कि 3 के साथ ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो गई, इंटेग्रल भी मल्टीप्लाई हो गए और चेंजेस भी मल्टीप्लाई हो गए। अब प्लस सेंटर में आ गया, अब cos थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है जी? हमारे पास इंटेग्रल है किस चीज का? थीटा का। तो डेट्स वाई हम थीटा के लिखेंगे। देखें cos थीटा भी थीटा ही है, तो डेट्स वाई cos थीटा के साथ थीटा वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करवाओ, cos थीटा, और क्या आ जाएगा साथ में? साइन थीटा, और साथ में इसका चेंज भी आ जाएगा डी थीटा। लेकिन बच्चों देखें इनके साथ भी आर स्केयर मौजूद है, यानी कि आर स्केयर, इसके साथ भी आर स्केयर मल्टीप्लाई होकर आर स्केयर ही आ जाना, आर आर मल्टीप्लाई होकर आर स्केयर आ जाना, तो वो हम शुरू में निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों दूसरे नंबर पे क्या रह गया? सिर्फ डी फाई रह गया, बाकी सारा कवर हो गया। देखें आर आर ये भी कवर हो गया, डी थीटा और साइन थीटा भी कवर हो गया, सिर्फ डी फाई रह गया और इसकी लिमिट्स भी रह गई। तो 0 to 2 पाई के साथ आ गया डी फाई। अब इन दोनों में से जो चीज़ बच्चों कॉमन है ना वो आप एक साइड पे कर लो, कॉमन निकाल के आप ज़्यादा ईजी रहोगे। तो देखो इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है? आर स्केयर कॉमन है और डी फाई की लिमिट कॉमन है दोनों में, तो लिहाजा ये अलग कर लो, आर स्केयर और साथ में मैंने डी फाई की लिमिट कॉमन निकाल ली दोनों में से। इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें ये मैंने कॉमन निकाला, जब कॉमन निकाला तो दोनों में से कॉमन निकाला जा रहा है, दोनों चीज़ों में से वो खत्म हो जाएंगी जो कॉमन ले ली गई हैं, सिर्फ इसके साथ 3 रह गया और ये लिमिट रह गई 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों, ये रह गया। और दूसरी तरफ
सेंटर में प्लस अब आया क्योंकि ये तो खत्म हो गया, और 3 भी खत्म, 3 नहीं, 3 इसके साथ ही आर स्केयर खत्म हो गया, यहाँ से भी आर स्केयर खत्म हो गया और ये वाली लिमिट खत्म होगी, बस ये रह गया इंटेग्रल ऑफ 0 टू पाई कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा आगे नेक्स्ट क्या होता है, देखें ज़रा। Q इज़ इक्वल टू, अब बच्चों वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू क्या हमें दी गई है 4, तो 4 का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्केयर, और साथ में आपको पता ही है जब किसी चीज़ की मतलब कि कोई वेरिएबल ना हो तो सिंपल ऐसे ही होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में ऐसे वर्क करते हैं जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस ही आपस में कट गया, और थीटा ये जो फाई है, फाई में लिमिट्स पुट कर दी जाएंगी, फाई की लिमिट्स आ जाएंगी ना 0 टू 2 पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, क्योंकि सिर्फ फाई आया होगा तो उसकी पावर भी 1 है, तो लिहाजा ऐसे सिंपली अप्लाई होना है। और इस तरफ देखो 3 इंटू साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को शुरू में ले जाता हूँ और कॉस थीटा के साथ ऐसे लिमिट्स लगा देता हूँ। कॉस थीटा की लिमिट्स क्या है 0 टू पाई। ठीक है, प्लस अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, देखो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस थीटा। जब भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, हम उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन थीटा की पावर में एक प्लस किया जाए तो ये बन जाता है साइन स्केयर थीटा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का स्केयर और उसी पावर से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 शुरू में ही मैंने लिख लिया। ठीक है बच्चों, और इसकी लिमिट्स आगे 0 टू पाई ऐसे। ओके हो गया बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ, तो देखो क्या बन रहा है ज़रा। Q इज़ इक्वल टू, ये 4 का स्केयर 16 ज़रबे 2, ये 32 पाई आ गया। ठीक है, 32 पाई इंटू, अब देखो बच्चों -3 इंटू कास थीटा की बात करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, यानी कि कास पाई माइनस कास 0 डिग्री, ये ऐसे आ जाएगा। और ऐसे ही इस तरफ भी 1/2 इंटू साइन पाई का स्केयर माइनस लोअर लिमिट पर फिर पुट होगी थीटा की जगह 0 डिग्री का स्केयर, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। अब जरा बच्चों को मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये जो होता है ना साइन पाई और 0 डिग्री, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, दोनों में 0 मिलता है, तो 0 माइनस 0 ये 0 ही आ जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टोटली टर्म 0 हो गई। ठीक है, इसकी बात करूं तो कास पाई क्या होता है -1, और 0 डिग्री पे 1 मिलता है तो -1 यानी कि ये माइनस सेंटर वाला भी पॉजिटिव 1 को -1 कर देगा, ये बन जाएगा -2 को -3 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा +6, 3 2 बार 6, तो 6 ज़रबे 32 पाई कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा 6 ज़रबे 32 पाई, तो ये आता है 192 पाई, जो कि बराबर होता है बच्चों 603.2 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की भी टोटली तौर पे समझ आ गई होगी।